हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी कि वीटीसी काउंसलिंग 2023 के बारे में। आपको पता ही होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग कराने के लिए आपको 5,000 रुपये की जो ऑनलाइन फ़ीस है वो पहले देना होगी, यानी कि कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले ही आपको 5,000 रुपये की जो फ़ीस है वो ऑनलाइन पेमेंट करना होगी। उसके बाद ही आप काउंसलिंग के लिए जो कॉलेज है वो सिलेक्ट कर पाएंगे और उन सिलेक्ट किए गए कॉलेजेस में से ही कोई एक कॉलेज आपको अलाउट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलता है, पीएनपी की तरफ से कोई भी कॉलेज आपको अलाउट नहीं किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या 5,000 रुपये आपको वापस किए जाएंगे। इस बात के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर भाई हर बहन तक आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आसानी से पहुंच सके। आपको पता ही होगा, आपकी ऑनलाइन स्टेट रैंक जो है वो पीएनपी की तरफ से घोषित कर दी गई है और जिससे आप ऑनलाइन अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि किस तरह से ऑनलाइन रैंक यानी कि जो स्टेट रैंक है वो चेक करते हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिए कि आपकी स्टेट रैंक कितनी है, क्योंकि स्टेट रैंक के आधार पर ही 15 सितंबर से आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने जा रही। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो 500 रुपये का आपसे शुल्क लिया जाएगा, सॉरी दोस्तों 5,000 रुपये का, ठीक है, जो 5,000 रुपये का शुल्क आपसे लिया जाएगा संस्थान का विकल्प भरने के लिए, ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। डी नंबर पर स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के प्रथम चक्र या चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व, मतलब पहले ही प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस रुपये 5,000 जो है वो ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। शुल्क भुगतान किए जाने के बाद ही अभ्यर्थी यानी कि आप लोग जो है वो अपनी पसंद यानी कि चॉइस के प्रशिक्षण संस्थान का मतलब होता है कॉलेज का विकल्प ऑनलाइन भर सकेंगे, ठीक है। तो जो 5,000 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने केवल 4 ही कॉलेज सेलेक्ट किए और उन 4 में से उसे एक भी कॉलेज कोई नहीं मिला, कॉलेज तो एक ही मिलेगा, लेकिन अगर कोई कॉलेज उसे नहीं मिलता है तो होगा क्या। तो प्रथम चरण में तो इन्होंने ये कह दिया है कि जो फर्स्ट स्टेज के स्टूडेंट्स होंगे प्रथम चरण के, ठीक है, अगर इन स्टूडेंट्स को कोई कॉलेज नहीं मिला तो इन स्टूडेंट्स का जो 500 रुपये है वो नेक्स्ट स्टेज यानी कि सेकेंड फेज़ में पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि सेकेंड फेज में आप काउंसलिंग करा लीजिए, उसके लिए आपको पैसा नहीं देना है। पहले वाले जो 5,000 रुपये है उन्हीं से आपका काम चल जाएगा। अगर आपको पहले फेज में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आप सेकेंड फेज में काउंसलिंग के लिए कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पुराने वाले पैसे से ही, मतलब जो फर्स्ट फेज़ में आपने 5,000 दिए हैं उसी पैसे से आप सेकंड फेज़ में कॉलेज चूज़ कर सकेंगे अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तब, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपने कॉलेज चूज़ कर लिए और उनमें से कोई भी कॉलेज आपको मिल गया तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, ठीक है। नहीं तो आपको जो 5,000 रुपये आप पहले लिए जा रहे हैं, पहले 5,000 रुपये जो छीने जा रहे हैं वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है उस कंडीशन में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पैसा आपका किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होने वाला है अगर कॉलेज मिल गया तब, ठीक है। अगर कॉलेज नहीं मिला तो जो फर्स्ट फेज़ के 5,000 रुपये हैं वो सेकंड फेज में पहुंचा दिए जाएंगे। ये जो पूरी पीडीएफ है, जो नोटिफिकेशन है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है यहाँ पर, अभ्यर्थियों को सीट आवंटित होने के बाद, सीट कोई मिल गई आपको और सीट मिलने के बाद अगर अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है तो अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए 5,000 रुपये जो है वो वापस नहीं किए जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट्स को सेकेंड फेज में भी कोई कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ यहाँ पर बताई गई कि 5,000 रुपये आपको पहले देना है और जब कॉलेज आपको मिल जाएगा तो 5,000 और देना होंगे। मान लीजिए कॉलेज मिल गया, आपको पता चल गया ये कॉलेज मुझे मिला है, तो उसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए 5,000 और देना होंगे, तो टोटल आपके चले जाएंगे इस तरह से 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये 10,000 हो गए। लेकिन मान लीजिए यहाँ तक आप पहुँचे नहीं, कॉलेज मिलने की कंडीशन तक आप पहुँचे नहीं, जो 5,000 सेकेंड फेज में आपके आ गए, अब उससे आपने सेकेंड फेज में काउंसलिंग करा ली यानी कि कॉलेज चूज़ कर लिए। अब सेकंड फेज में भी अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो इस पूरे लेटर में, इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है, ये चीज़ नहीं बताई गई है कि अगर सेकंड फेज में भी आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका पैसा वापस होगा या नहीं होगा। ये पीएनपी ने बिल्कुल भी इस बारे में जानकारी नहीं दी है। तो पीएनपी की ये बात मुझे बहुत ही गलत लगी, क्योंकि स्टूडेंट से ना ही कोई बैंक अकाउंट की डिटेल्स ली गई अभी तक, ठीक है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी आपसे नहीं मांगी जा रही। अब काउंसलिंग में आपको देखना होगा, वहाँ पर अगर बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाती है तो हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स का पैसा वापस आ जाए
जिनको सेकेंड फेज में कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको काउंसलिंग के समय देखना होगा, रजिस्ट्रेशन करते समय अगर बैंक की डिटेल्स वहाँ पर मांगी जाएंगी तब आपका पैसा वापस आ सकता है। जैसे कि बीएड की काउंसलिंग में पैसा वापस आ जाता है, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है तब पैसा वापस आ जाता है। अब पीएनपी ने ये तो कह दिया हम बीएड की तर्ज पर काउंसलिंग करा रहे हैं, 5,000 पहले छीनेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि पैसा वापस देंगे। बीएड में पैसा वापस मिल जाता है। अब उसमें काउंसलिंग के समय आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाता है और उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है। अब पीएनपी की तरफ से एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आने वाला है। ठीक है, शेड्यूल आएगा, उसमें ये बताया जाएगा कि कौन सी रैंक से लेकर कौन सी रैंक तक के अभ्यर्थियों को कॉलेज किस डेट में सिलेक्ट करना है। हो सकता है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हूँ कि आपको पैसा वापस मिलेगा, या फिर जब आप काउंसलिंग कराएं तो वहाँ पर अगर बैंक की डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी तब आपका पैसा वापस आ सकता है। अगर बैंक की डिटेल्स वहाँ पर आपसे वापस बैंक की डिटेल्स वहाँ पर आपसे नहीं मांगेगी तो आपका जो पैसा है वो वापस किसी भी कंडीशन में पीएनपी वाले नहीं करने वाले हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इसमें पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये चीज़ नहीं बताई गई। आप इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। अगर कहीं पर भी इसमें ये लिखा हुआ आपको मिलता है कि सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको 5,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ आपको मिलता है सेकेंड फेज़ के बारे में तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर से स्क्रीनशॉट भेजें ताकि हमें भी देखने के लिए मिल सके। मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़कर देख लिया, कहीं पर भी ये चीज़ नहीं बताई गई, बाकी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि अगर सेकंड फेज में भी स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला तो उसके 5,000 रुपये उससे वापस किए जाएंगे या फिर नहीं किए जाएंगे। अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि पैसा शायद स्टूडेंट्स को वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये पैसा स्टूडेंट्स को वापस किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर बताई गई कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान किए जाने के बाद आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में जमा किया गया जो शुल्क है वो आवेदन शुल्क जो है वो रिफंड नहीं होगा। ठीक है, इनका यही साफ साफ कहना है कि पैसा वापस हम नहीं करेंगे, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यही लग रहा है कि अब पैसा तो वापस होगा नहीं किसी भी कंडीशन में। ठीक, तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ का खास ख्याल रखें, ये चीज़ आप नोट कर लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके 10 सिलेक्ट करें, 15 सिलेक्ट करें, 20 सिलेक्ट, कोई लिमिट नहीं है। पूरी यूपी में जितने कॉलेज हैं आप सारे कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए जितना ज़्यादा कॉलेज हो सके उसे सिलेक्ट कर लें ताकि एक ही बार में आपको कॉलेज मिल जाए और आपको कोई झंझट ना करना पड़े। अगर आपको रियल में ही डीएलएड करना है, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करें, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 2 कॉलेज सेलेक्ट कर लिए, 4 कॉलेज सेलेक्ट कर लिए, 5 कॉलेज सेलेक्ट कर लिए और आपकी मेरिट है कम तो फिर आपको कॉलेज मिलेगा नहीं, फिर आप परेशान होंगे। इसलिए अगर आपकी मेरिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लगभग 220, 30, 35 है तो आप 2-4 कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, 4-5 तभी आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी मेरिट लगभग 210 से 205 या 200 से और भी ज़्यादा कम है तो कम से कम आप 10, 15 या 20 इतने ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करें, उनमें से ही आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। हर जिले में, आपके ही जिले में कम से कम 8-10 कॉलेज होंगे ही होंगे। ठीक है, इससे कम कॉलेज तो होती ही नहीं किसी कोई जिले में। मान लीजिए 5-6 कॉलेज आपके ज़िले में हैं तो अपने ज़िले के सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी आपके पड़ोस वाले ज़िले के कर लीजिए। बाकी अगर आप ज़्यादा दूर जाने में सक्षम हैं तो दूसरे ज़्यादा दूर ज़िले के अभी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। फिलहाल हम आपसे यही कहेंगे कि आप अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सिलेक्ट कीजिए। काउंसलिंग स्टार्ट होगी, हम पूरी तरह से आपको फुल जानकारी देंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पैसा वापस आपका शायद नहीं आएगा, 5,000 जो आप दे रहे हैं, यही चीज़ इसमें नहीं बताई गई, कन्फर्म करी ही नहीं गई है। तो हम किसी भी कंडीशन में आपको ये फाइनल नहीं बता सकते कि पैसा वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि इस नोटिस में कहीं पर ये बताया ही नहीं गया कि पैसा वापस आएगा। आप चाहे तो खुद से इसे डाउनलोड करके आसानी से रीड कर लीजिए। बाकी आपको हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अंदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।